ओ हरि ओम हरि ओम। जय 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 चौहान वंश गोगा वीर अनूप। अग्न पालकों जीत के आप बने सुरभूप। बांगर वाले औलिया हम सुमिरत हैं तोए। पूजा तेरी जाति करें मालिक भूल न जाइए मोए। भूल न जाइए मोए भरोसो तेरो भारी। हमन सदिन धरे रहे ध्यान खबर ले ले गोरख ढीले बारी। ज्ञान की देवी सरस्वती गौरी पुत्र गणेश। जय 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 पवन सुत काटो सभी कलेश। आ जाइए भक्तों, गुलशन कैसेट कंपनी की तरफ से बाबा जारवीर के विवाह के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से बाबा जारवीर का विवाह हुआ है। सबसे पहले बाबा जी की वंदना कर लेते हैं। मो पे कृपा करो सीरियल के सजन संसार पालने वाले। पे कृपा करो सीरियल के सजन संसार पालने वाले। अरे कलयुग के तुम देव कहाए। 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 सब भगतन के मन में भाए। सब भक्तन के मन में भाए। अब मन उन्हें ले लई तुम्हारी शरण संसार पालने वाले। मुझे कृपा करो सीरियल के सजन संसार पालने वाले। अरे जो सुख चाहो भाई बहना। जो सुख चाहो भाई बहना। जो सुख चाहो भाई बहना। मान लियो अब मेरो कहना। मान लियो अब मेरो कहना। अब धर्म के कर लो कथा हवन संसार पालने वाले। मुझ पे कृपा करो राधा
के सजन संसार पालने पाले। अरे गुरु गोरखा को सुमिरत हैं, नैया रहे हैं भमर में जारी। जय भी शब्द सुधारे। ए महावीर पिलवन के सुमरे, यमुना की धार बैठी जाए। अरे जहियर पिंडी है रे पीपल की, पत्ता लहरी लहरी लहराए। अन्नपूर्णा कृपा वाली दुर्गा रखिए लाज हमार। जिन तिरियन तेहरिया नहीं देखी, मठ में नची है बधाई जारी। गोगा जी मैंने तेरे ही बल पे, गोगा जी मैंने तेरे ही बल पे, नैया समुद्र में तीन जारे। हाथ में पल्ली ले लो, नैया लगाई दो, प्रभु जी पार है। बोलिए जारवीर भगवान की। आ जाइए भक्तों, इधर देखेंगे जिस समय बाबा जारवीर जन्म होने के बाद में 12 साल के हो जाते हैं बाबा जी, तो बाबा जारवीर गांव की गलियों में घूमने लगे। 12 साल को भयो लला, गलियन में घूमे री लला, गलियन में घूमे री। बाबा जी जब 12 साल के हुए हैं, गांव की गलियों में घूमने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जैसे ही बाबा जी
18 साल के हुए तो जंगल में शिकार खेलने के लिए जाने लगे। एक दिन की बात है, अरे घूमत घूमत चलो लला बंगला में आओ री, लला बंगला में आओ री। अरे घूमत घूमत चलो लला बंगला में आओ री, लला बंगला में आओ री। इधर बाबा जी अपने बंगला में आए गए तो क्या देखा बाबा जी ने, अरे ठाकुर ने नजर घुमाई, सम्मुख पलिंग दिखलाई। जन लयो गुरु को नाम पलिंग पे बाबा आए री, पलिंग पे बाबा आए री। सोएगा सुख की नील पीरू जो सपनों देख दौरी। सपनों देखे सपनों देखे बाबा जी सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में एक सपना देखा। सपने में बाबा जी के पास में एक कन्या आई, अरे देखी सुंदर सुकुमारी और जो लगती उम्र की बारी। भैया सुनियो ध्यान लगाए, अरे सपनों देखो है बाबा ने, अरे अब आगे के सुनियो। इधर आज बाबा जी सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में एक सपना देखा। सपने में बाबा जी के पास में एक कन्या आई जो देखने में बहुत सुंदर है। तो उस कन्या ने बाबा जी के साथ में सार फांसे खेले। सार फांसे खेलने के बाद में वो कन्या हार जाती है। बेबस होकर के बाबा जी उस कन्या के साथ में 3.5 भमरियां ले लेते हैं। जैसे 3.5 भमरियां ली तो वो सुंदरी चलने के लिए तैयार हुई। तो बाबा जी कहने लगे, ये बताओ तुम कहाँ की रहने वाली हो? और जवाब दिया, परदेसी सुनो, अरे 7 समुंदर पार तो
जवाब दिया, 7 समुद्र पार एक तंदुल नगरी है, वहां के राजा संजय हैं, उनकी में इकलौती सुता सीरियल है। अरे बाई नगरी के भूप हैं, अरे बाई नगरी के भूप हैं, राजा संजय तो सर मोहर दी। इधर आज सीरियल कहने लगी, सुनो परदेसी, अब ये 3.5 भंवरियां जो रह गई मेरे पिताजी के आंगन में आकर के तुम डालना। 3.5 भंवरियां जारी, 3.5 की करी गई कॉलरी, 3.5 भंवरियां जारी, 3.5 के करी गई कॉलरी। भैया बाई समय के बीच बिजरिया बासे रमी गई है, भैया बाई समय के बीच बिजरिया बासे रमी गई है। आज सीरियल वहां से चली जाती है। जैसे ही बाबा जी की नींद खुली तो बाबा जी अपनी मैया के पास में आए गए। बाबा जी बहुत उदास हैं और मैया से कहने लगे, ओ मैया, बताओ बेटा, एक बात बता दे मैया। बताओ। अरे कौन समय के सपने साचे मैया, कौन समय के झूठ री, अरे कौन समय के सपने साची मैया, अरे कौन समय के झूठ री। साची दिए बताए मेरी अम्मा, तो पूछ रहो तेरो लालरी, साची दिए बताए मेरी अम्मा, तो पूछे तेरो लालरी। मैया कहने लगी, लला अरे शाम समय के सपने झूठे, सुबह समय के साचेरी, शाम समय के सपने झूठे, अरे सुबह के हो गए साचेरी। तो बाबा जी कहने लगे, मैया मैया पैया परे तुम्हार है, अरे हाथ जोड़ के
बाबा बोले जो मर्जी होई तुम्हारी। आज बाबा जी कहने लगे मैया अगर सुबह समय के सपने सत्य होते हैं तो मैया एक काम करो। ओरी मैया घोड़ा दे दे मोई मात ससुराल को जावे रे। ओरी मैया रे घोड़ा दे दे मोई मात ससुराल को जावे। जवाब दिया मैया में ससुराल के लिए जाएंगे। मैया बाछिल कहने लगी लला का पागल होएगा आमने न जाने अगुनी सगुना कब हुई गौ तेरो प्यारी। अरे कब हुई हो तेरो कब तूने तो करी लई शादी मुझे दिए भेद बताई री। कब तूने तो कर लई शादी मोए दिए भेद मचाए। जवाब दिए लाला कब तूने शादी कर ली। तो बाबा जी कहने लगे मैया मैया मान जा मेरी बात आज्ञा दे दे यजु बेटा को और मैं पैया परी। जवाब दिया मैया मुझे आज्ञा दे दे। मैया कहने लगी लाला क्या पागल हो गए कब तुमने शादी कर ली ना कहू नातेदार ने जानी ना कहू बुहारी ने जानी ना कहू पड़ोसी ने जानी। और मैया कहने लगी लाला कौन गाम ससुराली है हरे के बेटा का बहुवरी को न मरी। अरे कौन गाम ससुराले बेटा का बहुवर को न तो बाबा जी कहने लगे सुनो मैया सात समुंदर पार तो मैया कंदुल नगरी कमरी। अरे सात समुद्र पार तो अरे कंदुल नगरी कमरी।
दिया संजय की लाडली और मैया सीरियलवा को न मरी। अरे दिया संजय की और सीरियल बाबूल मैया सपने में कर लो ब्याह 3.5 भमरिया जार लई है। मैया सपने में कर लो ब्याह भमरिया 3.5 डाली बोलिए जारवीर भगवान की। जवाब दिया है मैया मैंने सपने में एक राजकुमारी देखी है जिसके साथ में 7 फांसे खेले और 3.5 भमरियां डाल ली मैया। तो मैया कहने लगी लाला जब बता वो कहाँ की रहने वाली है। तो इधर आज बाबा जी कहने लगे मैया 7 समुद्र पार ग्राम में एक तुल्ला नगरी वहां के राजा संजय उनकी इकलौती सुता है जिसका नाम सीरियल है। जैसी मैया ने राजा संजय का नाम सुना मैया रोने लगी और जवाब दिया लाला सीरियल के साथ में तेरी शादी नहीं होगी। पर मैया रो करके कहने लगी तुम राजा चौहान बन सके फिर राजा राठौर जी। अरे तुम राजा चौहान बन सके अरे फिर राजा राठौर भारी पैर राजा लला 7 जन्म को बैर है तो ये सीरियल मिलेगी नायरी। अरे भारी पैर रोई रही बादल में तारी समझ आए रहे चार वीर री। अरे रोई रही है बादल में तारी समझ जाए रे प्यार वीर। जवाब दिया मैया ने लाला मान जा बेटा मत परदेश न जा। अरे भारी पैर है जाते तो ये सीरियल मिलेगी। जवाब दिया लाला मेरी बात मान जा। तो बाबा जी कहने लगे मैया कुछ भी हो जाए विवाह करेंगे सीरियल के साथ में। तो मैया बाछिल कहने लगी लाला जाई आंगन में तेरे हम चच्चर विवाह करवा देंगे। कितने मैया? 4
अरे मैया, हाँ एक ब्याह में तो 10-10 मजिया लग जात हाँ। और तो ब्याह उठ के जात, अच्छा और तू का कह रही है कि 4-4 करवाए दें। लला, हाँ जिनकी साक सनन नहीं की है हाँ। उनकी शादी नहीं होते। अच्छा लला तेरी तो हो जे। मैया कहाँ से करवाए दें? सुनो लाला, बताओ। एक ब्याह दे पूरब देश से लाला, मिलेगी चतुरसी नारी। अरे एक ब्याह दे पूरब देश से, अरे मेरे चतुरसी नारी। लाला, हाँ। पूरब देश की शादी करोगे? अरे मैया, पूरब देश की हम नहीं करेंगे, काय लाला? क्योंकि पूरब देश के भात वो तो खाते हैं। अरे लाला, जाए छोड़ दो, दूसरी कर ले। बताओ। एक ब्याह दे पश्चिम देश की, तो मिलेगी सुगर सी नारी। एक ब्याह दे पश्चिम देश की, तो मिले सुरती नारी। पश्चिम देश वाली करोगे? मैया, हाँ। हम पश्चिम देश वाली भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पश्चिम देश वाली वो चौकत फिर आने। अच्छा हाँ लला, हाँ। तीसरी कर ले। बताओ। एक कराए दे गंगा पार की, मिलेगी मोटी सी नारी। अरे एक ब्याह दे गंगा पार की, बतो मैं मोटी सी नारी। लला, हाँ गंगा पार की कर ले, खूब मोटी ताजी मिले। मैया, हाँ। हम नहीं करें। क्यों? मैया, जब तू देखती है हाँ कि हमारी सब शरीर की सौदा 250 ग्राम की है, हाँ। और अगर मोटी आई सही बात। और धोखे में हुआ अगर लुरी ऊपर ही, हाँ। तो हमारी चटनी सी बटी जे, चटनी सी। अरे लला, हाँ तो लला दूसरी कर ले। बताओ। एक ब्याह दे यमुना पार की, मिलेगी छोटी सी नारी। एक ब्याह दे यमुना पार की, बतो मेरे छोटी सी नारी। लला, हाँ मैया। यमुना पार से करोगे, छोटी सी मिले। अरे मैया, हाँ। तुम हमारी हंसी कराने के लिए उद्यत हो। क्यों? अरे मैया, एक बात बताओ, हाँ जब छोटी सी मिले हाँ। तो बाइक हम कनिया धर के मोहल्ला में घुमाइए। तो लल्ला, तुम मोटी करियो नहीं, पतरी करियो नहीं, गंगू पारक करियो नहीं, यमुनु पारक ही नहीं करियो, पूर्व पश्चिम कहूँ की नहीं करोगे? कहू की नहीं करे। तो बाबा जी कहने लगे, मैया मैया सुनिए ध्यान लगाए, ब्याह करेंगे सीरियल संग में, अब मान जा मेरी। जवाब दिया, मैया
विवाह करेंगे तो सीरियल के साथ में करेंगे। अब ये एक काम कर मैया, क्या? जब बता नीला बछड़ा कहाँ पर है जो गूगल से पैदा हुआ है वो? अरे बेटा, हाँ पहली बात तो ये है हाँ कि किसी को ये पता नहीं है कि नीला बछड़ा भी है। और तुम्हें ये बात किसने बताई? मैया मुझे मालूम है, अब तुम मेरे भैया का भेद बताओ। अरे बेटा, हाँ भौरे पे चले जाओ, हाँ भौरे से जा कर के हाँ। और नीले बछड़े का अपना खोल के ले आओ। अच्छा, हाँ। उसी समय बाबा जारवीर चले तो नीली बछड़ी मिल गई। नीली बछड़ी से कहने लगे, मौसी क्या कहना? एक काम कर मैया, अब सुधी लागी ससुरे की मैया मोए घोड़ा दिए बताई दी। अरे अब खुद लागी है ससुरे की मैया घोड़ा दिए बताए। आज बाबा जारवीर नीलम घोड़ी से कहने लगे, मैया तुम्हारा पुत्र कहाँ पर है बछड़ा? तो नीलम घोड़ी कहने लगी, लला कहाँ पर जाओगे? तो बाबा जी ने सारा भेद बताया। तो जवाब दिया, लाला एक काम करो, उसे तुम लेकर के ना जाओ क्योंकि वो अभी नादान है। ना राह चलिवे की जाने ना उड़वे की जाने री। अरे रहा चलिए की जाने और ना उड़िए की जाने। इसलिए आरे मेरी पीढ़ी पे करोड़ सवारी लाला पल में ये पहुंचाए री। अरे मेरी पीठी पे करो रे सवारी लाला पल में भी पहुंचा। अरे दर मंजिल करके तंदुल नगरी दिए दिखाए री। अरे चल मंजिल करके बेटा तंदुल नहीं दिखा रही। बाबा जी कहने लगे, मैया मैया मेरी मानो मेरी बात भेदू नीलम को बताइयो री। मैया मानो मेरी बात भेदा नीलम को बताइयो री। जवाब दिया, मैया ऐसा करो, मुझे अपने भैया का भेद बताओ, मैं तुम्हारे ऊपर सवारी नहीं करेंगे क्योंकि मैं कलंकित हो जाएंगे। और जवाब दिया, आरे भेदुरी बताए तेरी मैया नीलम भैया को। बताए दे मैया नीलम भैया को
से रोरी दिए मोए समझा। जवाब दिया भोरे अंदर तुम घुस जइयो, भोरे अंदर तुम घुस जइयो, भोरे अंदर तुम घुस जइयो। बात मिल जावे तो कोरे नीलमपुर भाई। इधर आज जवाब दिया वह लाला भौरे के अंदर जाओ, वहां पर तुम्हें तुम्हारा गुरु भाई मिल जाएगा। तो आज बाबा जी वहां से चले, जैसे ही भौरे के पास में आए तो वहां पर ताला लगा हुआ था। तो बाबा जी ने गुरु का नाम लिया और क्या किया, भैया ले लो गुरु को नाम वीर ने ठोकर मारी री। और भैया ले लो गुरु को नाम वीर ने ठोकर मारी। तालो तीनों चोरी वीर ने वो तो घुस भमरे में आए गौरी। तालो तीनों चोरे वीर ने वो तो घुस भमरे में आए। आज भौरे में आ जाते हैं बाबा जी। आवत देखो है बाबा को नीलम ने हिस लगाई दैरी। आवत देखो है बाबा को नीलम ने हिस लगाई। कौन जरूरी काम बिरन है मेरे जोरे आए री। कौन जरूरी काम बिरन है जो मेरे जोरे आए। जवाब दिया भैया कौन सा जरूरी काम पर गो। भैया सुन के इतनी बात बोल ठाकुर ने बोले। भैया सुन के इतनी बात बोल ठाकुर ने बोले। इधर आज नीला बछड़ा कहने लगा भैया कौन सा जरूरी काम पड़ेगा। तो बाबा जी कहने लगे भैया सुना अब एक काम करो तैयार हो जाओ चलो ससुराल की ओर तो
अरे के तेरा नाम मेरी मौसी के जाए री। जवाब दिया भैया मेरे साथ में ससुराल चलो। तो नीला बछड़ा कहने लगा भैया कब तूने करी लई शादी, तूने हमको पूछी नायरी। करी लई शादी तुमने हमको पूछी नायरी। भैया कबे तुमने ब्याह कर लो हमें पूछी नहीं। भारी कपड़ू करो मेरे संग में मेरी मौसी के जाएरी। अरे भारी कपड़े करो है तुमने, अरे मेरी मौसी के जाएरी। जवाब दिया भैया तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, तुमने शादी कर ली मुझको बिल्कुल साथ में लेकर के नहीं चले। जवाब दिया भैया अभी शादी नहीं हुई, अभी तो मैंने सपना देखा है। सपने में 3.5 भमरियां एक राजकुमारी के साथ में मैंने डाली हैं, अब उसे सत्य करने के लिए चलेंगी। तो उसी समय नीला बछड़ा चलने के लिए तैयार हो जाता। नीलम को लेकर के बाबा जी आंगन में आ गए और बाबा जी तैयार होने लगे। लेके घोड़ा आए अंगना में ढाकर होने लगे तैयार भी। बाबा जी तैयार हो रहे झंडे नीरव गरम कराए, झंडे नीरव गरम कराए, ताते में सियरे मिलाए री। अरे झंडे पानी गरम कराए, जला सियरे कपड़ा पहने वीर ने, 5 लय हथियार री। अरे 5 कपड़ा पहने वीर ने, अरे 5 लय हथियार री। बाबा जी तैयार हो गए सज बज के, नीलम को सजाने लगे। कच्चे दूध घोड़ा हनवायो, फिर गंगा जल जर बायो री। कच्चे दूध घोड़ा
झूल डराए नीलम पे क्या करो भाव बापे तैयार री रेशम झूल डराए घोड़ा पे बाबा उन पे भय तैयार बाबा हुए घोड़ा पे असवार मैया बाछल के पास में आई है मैया देखे नजरी आज बाबा जी मैया के पास में आ गए। जैसे मैया बाछल ने अपने लाला को देखा सजा वजा मैया समझ गई ये नहीं मानेगा, तो आज बाबा जी ने अपनी मैया के आकर के पैर छुए हैं, जवाब दिया मैया मुझे आज्ञा दो मैं ससुराल के लिए जा रहे हैं। तो मैया रोने लगी, जवाब दिया लाला यदि तुम मुझे छोड़ के चले गए लाला बिना तुम्हारे में जिंदा नहीं रह पाएंगे। और मैया रो करके कहने लगी बाहर समय आज वह दुखिया को लला मैया को छोड़ के जा रहे हो, मैया के दिल पर क्या बीत रही है वो मैया ही जानती है। बिना तुम्हारे ओ लाला में आंगन में मर जाए रे जवाब दिया लाला भर भादों की रात अनहरिया संग में किने सुबह रे मोए छोड़ के ओ लाला तू तंदुल नगरी जावे गो जान के बीच में मैया कोई नहीं धीर बनावे गो जवाब दिया लाला मेरी बात मान जा। और मैया रो करके कहने लगी छैया आज बाबा जी को गले से लगा लिया। मैया रो करके बोली लाला मती जइयो जार वीर तंदुल नगरी तोरे मती जइयो संजय भूप बड़ो बलदाई संजय भूप बड़ो बलदाई संजय भूप बड़ो बलदाई संजय भूप बड़ो बलदाई अरे आवत देखे जो सुखदाई आवत देखे जो सुखदाई लाला जैसे राजा संजय तुझको आते हुए देखेगा वहां पर लाला वो तेरे साथ में पता नहीं क्या ना क्या करे। मेलना में माती अधीर तंदुल नगरी तोरे मती मत जइयो जार वीर
इधर आज मैया बाछिल कहने लगी, मान जाए मेरी बात लाला। क्या करे? लाला मान जा मेरी बात, रोई रही बाछिल में तारी, जाए कोई नहीं धीर बधारे। आज मैया बाछिल रोने लगी। बाबा जारवीर ने एक बात नहीं मानी तो मैया बेबस होकर के अपने लाला को आज्ञा दे देती है। तो बाबा जारवीर चले, जैसे नीलम के ऊपर सवार हुए और बाबा जी ने जैसे कोड़ा मारा है नीलम के, तो क्या हुआ? कोड़ा दीनों मार वीर ने, नीलम में एड़ लगाई दैरी। अरे कोड़ा मार दर मंजिल करके, दर मंजिल करके बाबा गए समुद्र पे आयरी। समुद्र पे उन्हें नीलम रोक दो, समुद्र पे उन्हें नीलम रोको, गुर को ध्यान लगायो री। समुद्र पे उन्हें नीलम रोको, गुर को ध्यान लगाओ। बाबा गए समुद्र पे आए, अरे घोड़ा रोक दो ठाकुर ने, भैया आगे के सुनियो। आज बाबा जी समुद्र की पार पर आ जाते हैं। जैसे समुद्र की पार पर बाबा जारवीर आए तो नीला बछड़ा कहने लगा, भैया यहाँ पर 12-12 कोस तक कोई गांव दिखाई नहीं दे रहा है, भैया कहां पर आ गए? और जवाब दिया, अरे है समुद्र की पार बिरन अब जो की रही अंधियारी। कोई ना दिखे नंगर बिरन जा सम्मुख में तारी, अरे कोई ना दिखे। भैया कोई गांव दिखाई नहीं दे रहा है, ये सामने देखो, ये कोई मैया बैठी है, मैया। अब ऐसा करो भैया, जब मैया के पास में चलो, अरे तेरा नाम भैया तुम करियो,
से पूछे भेद ध्यान गोरख को करियो। अरे धन्य है बाछल के छैया, धन धन गोरखनाथ धन्य है नीलम गुर भैया। समुद्र पे जुकरिया रोए रही है, समुद्र पे जुकरिया रोए रही है, समुद्र आज बाबा जी समुद्र पर एक मैया को देखते हैं। वो मैया कोई गैर नहीं थी, वो बेमाता थी। तो आज वो मैया के पास में आ जाते, जवाब दिया, ये मैया ये बता तेरा क्या नाम है और तू कहाँ की रहने वाली है। और जवाब दिया बाबा जी ने, कौन नगर तेरो गांव कहाँ की रहने वाली, दिए भेद बताए पूछ रहे में तोई में तारी। तो बेमाता कहने लगी, सुनो लाला, और छैया तुम का जानो मोए लला में जानो तो जवाब दिया, तुम मुझे नहीं जानते लाला, लेकिन मैं तुमको जानती। और तुम जा दिन पैदा भय पूछ के आयो मोइरी। ओरे घर नंसार जबर दिल्ली की गादी रे। तेरी तो मर घर नंसार जबर की गादी। और तुम देवराय के पूत पाछल के जाएरी। और तुम देवराय के पूत पाछल के जाएरी। लाला सुन में कौन है, लाला बेमाता कहलाए, जग की जूरी देती समुद्र में, और मैंने दियो भेद बताई।
लाला मेरा नाम बेमाता है, समुद्र पर में जूरी लगा रहे हैं। तो बाबा जी कहने लगे मैया ने एक मऊ दिखाई दे, मेरे सामने जूरी लगाए दे। तो मैया आज जूरी लगाने के लिए चली। जैसी मैया ने पहली जूरी अपने हाथ में ली तो क्या हुआ? पहली जूरी वे माता ने डारी जूरी, कछू चली गई डूबी री। अरे पहली जूरी पे माता ने डारी, अरे कछू चली गई डूबे री। जैसे पहली जूरी वे माता ने समुद्र में डाली है, नेक चली वहीं पर डूब जाती है। तो बाबा जी कहने लगे मैया हाँ लाला। जब बता जे जूरी को मतलब क्या हुआ? अरे लाला हाँ तुम्हें नहीं पता है? बता मैया। इस जूरी का ये मतलब हुआ है हाँ कि कुछ ही दिन शादी के हुए, हाँ पति पत्नी का जोड़ा हाँ सलामत चल रहा था। कुछ ही दिन हुए और थोड़े आगे जाके जब ये जूरी डूब गई हाँ। तो ये समझ लो कि यहीं तक है निकली। अच्छा हाँ चल मैया दूसरी लगा। दूजी जूरी पे माता ने डारी, जूरी बीच धार गई डूबरी। अरे दूजी जूरी पे मैया ने डारी, जूरी बीच धार गई डूबेरी। जैसे दूसरी जूरी लगाई मैया ने, बीच धार में वो जूरी डूब जाती है। जवाब दिया मैया हाँ लाला। या जूरी को मतलब क्या है? अरे लाला हाँ इस जूरी का मतलब ये है हाँ कि जब ये बीच धार में डूबी हाँ। तो ये समझ लो कि ये जोड़ा अधफरे ही डूब जाएगा। अच्छा हाँ उसी समय जैसे मैया ने तीसरी जूरी ली और लगाई भी कुछ चली, क्या हुआ? तीसरी जूरी में माता लगाए रही, जूरी हुई गई समुद्र के पारी। अरे तीसरी जूरी पे माता लगाई रही, जूरी हुई यही समुद्र पारी। मैया जाता जूरी समुद्र के पार हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ? लाला हाँ इस जूरी को मिटाने वाला हाँ अभी तक कोई नहीं हुआ है। अच्छा ये अमर है। अरे हाँ उसी समय क्या हुआ? बाबा कहने लगे समझ आए, मेरी उजूरी लगाए दे मैया और मैं पैया परे। जवाब दिया मैया अब एक काम कर, तूने सबकी जूरी लगाई, मैया मेरी भी लगाए दे। आरे सबकी अम्मा जूरी रे लगाई, मेरी जूरी मैया कहाँ पे लगाई।
लायो मुझ चढ़ो पिया को माओ दूर बांगर से आयो वे माता कहने लगी सुनो लाला वे माता ने कही मान ले सही उम्र तेरी पूरी मैंने 7 समुंदर पार लगाए दई संजय घर जूरी कह के इतनी बात मैया बांस से रम गई है आज वो बेमाता वहां से चली जाती है तो बाबा जी कहने लगे भैया अब मैया तो चली गई अब ऐसा करो यहां से आगे चलो उसी समय बाबा जी ने क्या किया अरे चढ़ घोड़ा की पीठ बैठियो बांगर वालोरी और जने नीलम करो तैयार सीधया गे की लगाई है आरे वीर तालन पे आई गए देखो सरवर ताल वीर मन में हर्षाई गए भैया वो सरवर ताल वीर मन में हर्षाई गए भैया बाबा मेरे गए तालन पे आए बाबा मेरे गए तालन पे आए बोल नीलम से बोले री आज बाबा जी राजकुमारी सीरियल के ताल पर आ जाते हैं जैसे ही ताल पे आए तो बाबा जी नीला बछड़ा से कहने लगे भैया अब ऐसा करो रानी सीरियल के तालों पर आ गए एक काम करो कबीर मौसी के जाए हनवाए दे बजय अपनी को ताल मौसी के जियाए वीर तेरो नहीं भूलूं एहसान वीर तेरो नहीं भूलूं कराए दे सरवर में स्नान
बतलाए अनवाय दे भव जय अपनी को ताल। वीर मोसी के जाए अनवाय दे भव जय अपनी को ताल। इधर आज बाबा जी कहने लगे भैया अब देरी ना करो, मैं ताल नहाने के लिए जाएंगे, तुम यहीं पर रहना। नीला बछड़ा कहने लगा भैया अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जाओ ताल नहाओ, नहा करके आओ। तो इधर आज ताल नहाने के लिए बाबा जी चले हैं। भैया लोटा ले लो हाथ वीरता लन में आयो रे। और भैया अरे लोटा ले लो हाथ वीरता लन में आयो रे। जैसे तालों में बाबा जी आए क्या देखा, 7 सीढ़ी सोने की पाई, 7 सीढ़ी सोने की पाई। बाबा रहे हैं खुशी मनाए री। अरे 7 सीढ़ी सोने की पाई, बाबा रहे खुशी मनाए। सीरियल नाम की सिला लगी है, जब लिखो लली को नाम री। अरे सीरियल नाम की सिला लगी है, जब लिखो लली को नाम री। आज बाबा जी स्नान कर रहे हैं तालों में, जो कर रहे लगाए सरोवर में। नीलम को देती आशीष री। अरे जो तारे लगाए बाबा जी ताल में स्नान कर रहे और बाबा जी ने क्या किया, पहलो लोटा भरो वीर ने और सूरज को दियो री। अरे पहलो लोटा भरो वीर ने, अरे और सूरज को दियो री।
बाबा जी ने पहला लोटा भर करके सूर्य भगवान को दे दिया, दूजो लोटा भरो गुरु ने और दुर्गा को दियो री। अरे तू जो लोटा भरो गुरु ने को दियो री। आज बाबा जी ने दूसरा लोटा दुर्गा मैया को दिया, तीसरा अपने गुरु को दिया, चौथा अपने पूर्वजों को दिया, पांचवा लोटा भर के चले। पांचों लोटा भरो गुरु ने और नीलमणि आई गई री। अरे पांचों लोटा भरो भैया ने और नीलम के ढेगया री। भैया पीले ठंडो नीर ओ नीर सीरियल के ताल से लियाए। पीले ठंडो नीर ओ नीर सीरियल के ताल से लियाए। इधर आज बाबा जी ने पांचवा लोटा भरा, नीला बछोड़ा के पास में आगे, भैया लो ये पानी पी लो। नीला बछोड़ा कहने लगा, भैया जब बताओ इतने पानी से मुंह धोए लें कि पूंछ धोए लें कि पीठ धोए लें? तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। और जवाब दिया, अब हम तुम्हारे पास में नहीं रुकेंगे और मैया बाछिल के पास में जाएंगे और मैया से जाकर के ये कहेंगे तुम्हारे लाला परदेश के बीच में मारा गया और तुम्हारे ये सर की टोपी लेकर के जाएंगे। तो जैसे ये बात सुनी तो बाबा जी कहने लगे, भैया हमसे भूल हो गई, ना जाइयो बांगर को भैया, ना ले जाइयो सर की टोपी। मेरी मैया से जाए कि भैया मती कहियो तुम खोटी। सुन के मेरो मरन और मात मेरी फौरन मर जावे। बांगन के बीच में मैया अपनी जान गमावे।